हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज बात करेंगे आर्टिकल की। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल वो होता है जो निश्चित होता है, यानी द डेफिनेट आर्टिकल होता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, वो अनिश्चित आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं? ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं और आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके ऊपर ही आज पूरी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये कि आर्टिकल लगाने से पहले आपको साउंड्स के बारे में समझना चाहिए, वोवेल्स के बारे में समझ ले। इंग्लिश में 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ए ई आई ओ यू देखा और उसी के आगे एन लगा दिया, जबकि ऐसे इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ए ई आई ओ यू के आगे एन नहीं लगता। सबके आगे एन एन नहीं लगेगा, लेकिन सब किसी के आगे एन लगेगा और सबके आगे एन नहीं लगता। इसी तरह से आपको मैंने यहाँ पर हिंदी के स्वर भी साथ साथ लिखे हैं। इंग्लिश के स्वर के साथ साथ समझने के साथ साथ आपको इंग्लिश के भी हिंदी के स्वर भी आपको समझना पड़ेगा। इसे मैंने लिखा अ आ ई ओ उ ए ओ अंग है। इनको स्वर को भी समझना बहुत जरूरी है। किसी भी आर्टिकल लगाने से पहले आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों स्वर को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, शुरुआत से देखेंगे। एक बार ध्यान से सुनना, ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जिस शब्द से पहले ए और एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन वोवेल्स है, वोवेल है यानी स्वर है, तो एन का प्रयोग करेंगे। और यदि कॉन्सोनेंट्स है तो ए का प्रयोग करेंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, जिस शब्द से पहले आपको ए और एन लगाना है, जिस शब्द से पहले आपको आर्टिकल ए और एन लगाना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि यानी फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन वोवेल्स यानी स्वर है, तो ए एन का प्रयोग करेंगे। और यदि कॉन्सोनेंट्स है तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि किस तरह से। अब मैं एक एक शब्द को लेकर, एक एक वर्ड को लेकर आपको बताऊंगा कि किसकी ध्वनि के साथ किसका प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे कि एक शब्द लिखा हुआ है हाउस। हाउस हाउस की जो ध्वनि है, फर्स्ट फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन हाउस की ह आ रहा है, तो इसके आगे हमने ये ह किस में जाता है? कॉन्सोनेंट्स में जाता है, वोवेल्स में नहीं जाता। तो कॉन्सोनेंट्स में इसके आगे हमने किसका प्रयोग करना है? ए का प्रयोग करना है। इसको बोलेंगे अ हाउस। अ हाउस। यूनिटी यूनिटी, इसमें देखिए इंग्लिश वोवेल्स में यू आ रहा है, लेकिन यहाँ पर यू में यूनिटी य से निकलता है। फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, प्रथम उच्चारण किसका आ रहा है? य का आ रहा है। तो यहाँ पर य के आगे, यूनिटी के आगे अ लगाएंगे। इसमें एन यूनिटी कभी नहीं लगेगा, इसको अ यूनिटी लगेगा। आगे आगे 100 वन आइड मैन, इसमें व यहाँ ओ है, लेकिन इसके आगे हमने एन नहीं लगाएंगे, लेकिन इसका साउंड देखेंगे, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। क्या देख रहे हैं? व निकल रहा है, तो व के आगे क्या लगाएंगे? ए। अब सही होगा 100 वन आइड मैन। यूनिक डिसीजन, यूनिक की अनोखा निर्णय, यूनिक डिसीजन। और इसका यूनिक में य का साउंड आ रहा है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन य आ रहा है, तो यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे नीचे वाला यूनिवर्सिटी, यू में य का साउंड आ रहा है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन य आ रहा है, तो यहाँ पर हमने अ का प्रयोग करेंगे। अ हाउस, अ यूनिवर्सिटी, अ वन आइड मैन, अ यूनिक डिसीजन, अ यूनिवर्सिटी। अब आगे बात करेंगे, देख लीजिए अ आवर। यहां पर फर्स्ट जो लेटर है एच है, यानी कि इंग्लिश का एच है। एच तो किस में आता है? कॉन्सोनेंट्स में आता है, लेकिन इसका साउंड, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या निकला? आ। यानी कि इसमें हमारे स्वर हिंदी वाले स्वरों में से आ रहा है, तो आवर आ रहा है, तो यहां पर एन आवर लगाएंगे। इसी तरह से ऑनेस्ट मैन, इसमें भी एच आ रहा है, ये इंग्लिश का कॉन्सोनेंट्स में जा रहा है, लेकिन हिंदी के
किस में आ रहा है, ओ यानी कि ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर भी एन लगाएंगे, एन ऑनेस्ट मैन। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यानी कि अ साउंड आ रहा है, हिंदी के स्वरों के अ में से आ रहा है, तो यहाँ पर लेकिन इंग्लिश के में यू में से आ रहा है, इंग्लिश में इंग्लिश के वोवेल से यू से आ रहा है, लेकिन हमें हिंदी का देखना है, हिंदी सभी शासन अ, तो यहाँ पर अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, कभी अम्ब्रेला सुना है लेकिन एन अम्ब्रेला सुना है। इसमें यहाँ के यहाँ भी यू है, लेकिन इस यू में हमने यूनिवर्सिटी, ये यू यहाँ पर य का साउंड निकाल रहा है यहाँ पर, और ये वाला यू यहाँ पर अ का साउंड निकाला है। अब यहाँ देखेंगे IAS, IAS जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं उसके साथ भी देखेंगे फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन ही देखा जाता है। IAS तो यहाँ पर IAS नहीं लगाया जाता, NIAS। IPS आ का साउंड आ रहा है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन आ का आ रहा है, तो यहाँ पर NIPS, NIPS। डिग्रियां होती हैं, इनमें भी शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखेंगे MA, तो जब भी डिग्री के आगे लगाएंगे तो यहाँ पर एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि इसका साउंड देखेंगे दोस्तों, साउंड किस में निकल रहा है, ए, यानी कि हिंदी के ए में निकल रहा है, और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स में जा रहा है, लेकिन इसमें जो साउंड क्या, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन ए यानी वोवेल्स निकल रहा है, तो यहाँ स्वरों में, स्वर में आ रहा है। MSC ए निकल रहा है तो एन लगाएंगे, SP ए निकल रहा है, एन लगाएंगे, NSP हो गया, NMSC हो गया, NMA हो गया, SDM NSDM। अब यहाँ देखेंगे यूनिवर्सिटी, यू का यानी कि कॉन्सोनेंट में जा रहा है, हमारे हिंदी वाले जो होते हैं वो वर्णमाला होती है उसके य का साउंड जा रहा है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन य आ रहा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, अ यूनिवर्सिटी। आगे देखेंगे यूजफुल बुक, यूजफुल, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, फर्स्ट साउंड क्या है, य, तो य आ रहा है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग ए, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल बुक। आगे देखेंगे यूनिफॉर्म, य का साउंड आ रहा है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, य आ रहा है, तो ए का प्रयोग करेंगे, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल बुक। अब यहां पर देखेंगे ये शॉर्ट में लिखा है MP और यहां लिखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शॉर्ट में MP बोलते हैं। अब यहां पर देखेंगे लेकिन इसके आगे इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में म का साउंड आ रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में म का साउंड आ रहा है और MP में ए का साउंड आ रहा है, तो यहां पर जब शॉर्ट में लिखा जाएगा तो यहां पर NMP लिखा जाएगा, लेकिन पूरा लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहां पर देखेंगे दोनों में ही फर्क हो गया है, अगर एक साथ लिखा जाता है, शॉर्ट में लिखा गया है तो उसे MP बोलते हैं, तो उसके आगे NMP लगाएंगे, और जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरा एक साथ लिखा हुआ है तो मेंबर में फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ मेंबर निकल रहा है, मैं म पे निकल रहा है और MP में ए का निकल रहा है, तो इसमें जब फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन ही देखा जाता है, फर्स्ट जो लेटर का उच्चारण होता है वही देखा जाता है, तो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरा लिखेंगे NMP। आगे देखें MLA, ए साउंड किसका निकला है, MLA, तो ए का साउंड निकल रहा है, तो यहां लगाएंगे NMLA। तो इस तरह से इसका आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउस, हाउस लिखा हुआ है, इसके जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट शब्द है, प्रथम शब्द है, उसकी ध्वनि किस में है, ह, हाउस, यानी ये किस में जा रही है, ह में जा रही है, यानी ह हमारे हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में ह किस में जाता है, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन में जाता है, तो व्यंजन में जाता है तो इसको आगे क्या लगाएंगे, अ हाउस, यानी अ हाउस। यूनिटी का ये यूनिटी नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है यूनिटी, तो यूनिटी का जो साउंड है किस में जा रहा है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन ये से जा रहा है, तो इसके आगे भी हमने ए लगाना है।
इसी तरह से वन आइड मैन, एक आंख का आदमी, वन आइड मैन, व, इसका साउंड किस में जा रहा है, व, फर्स्ट साउंड किस में जा रहा है, व, तो इसी तरह से इसके आगे अ वन आइड मैन, एक आंख का, एक काना आदमी। इसी तरह से अ यूनिक, यूनिक डिसीजन, यूनिक, यहां पर यू आया हुआ है, इंग्लिश के यहाँ यू आए हुए हैं, यहां पर देखिए यू, इंग्लिश का यू आया हुआ है, ओ वन यानी इंग्लिश के वॉवेल्स का ओ आया हुआ है, लेकिन इसके आगे ए लगा हुआ है क्योंकि इसका साउंड किस में जा रहा है, व में जा रहा है, और इसका साउंड य में जा रहा है। इसी तरह से यूनिक डिसीजन, इसका साउंड भी य में जा रहा है इसलिए ए लगाया हुआ। अ यूनिक डिसीजन, अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसका साउंड भी य में जा रहा है तो इसके आगे भी ए लगाया हुआ है। इस तरह से आगे देखेंगे, यहां देखिए आवर लिखा हुआ है, ये लगा हुआ आवर, लेकिन इसका इंग्लिश का अगर देखेंगे, इंग्लिश का एच है यानी एच है, और इसका साउंड क्या आ रहा है, आवर यानी आ, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन आवर। इसी तरह से ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट की बात करें तो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट में जा रहा है, लेकिन इसका साउंड किस में जा रहा है, हिंदी के ओ, हिंदी के ओ यानी कि स्वर में जा रहा है, तो एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा। इसी तरह से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, इसका यू से है, इंग्लिश के वोवेल से शुरू हुआ है, यू से, लेकिन इसका साउंड किस में जा रहा है, हिंदी के स्वर में जा रहा है, तो अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। यहाँ पर देखेंगे आई ए एस, आई, आई का साउंड, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है, आई, आई यानी आ से शुरू हो रहा है, तो एन आई ए एस। इसी तरह से आई पी एस, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन आ, आई पी एस, एन आई पी एस। अब यहाँ पर डिग्री देखेंगे, यहाँ देखो एम ए लिखा हुआ है, इसका साउंड, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, प्रथम अक्षर, प्रथम साउंड किस में जा रहा है, प्रथम शुरुआत का साउंड किस में जा रहा है, ए, एम ए, एम ए, तो यहाँ लगाएंगे एन एम ए, एन एम ए। इसी तरह एम एस का साउंड जा रहा है तो एन एम एस सी। इसी तरह से ए एस पी, ए का साउंड जा रहा है एन एस पी, एस डी एम, ए का साउंड जा रहा है एन एस डी एम, यूनिवर्सिटी, य का साउंड जा रहा है अ यूनिवर्सिटी। इसी तरह से यूजफुल, यूजफुल, य का साउंड जा रहा है अ यूजफुल बुक। इसी तरह से यूनिफॉर्म, य का साउंड जा रहा है लेकिन अ यूनिफॉर्म, अ लगेगा, यू तो इंग्लिश वाले में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर साउंड य में जा रहा है तो अ यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर दो वर्ड हैं, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत अच्छी तरह समझना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी एक ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ पूरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें साउंड म में जा रहा है, म, तो इससे आगे क्या लगाएंगे, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट में जा रहा है, म तो कॉन्सोनेंट से जाता है, तो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन यही शॉर्ट में लिखा है एमपी, एमपी, एम का साउंड किस में जा रहा है, ए, तो एन एम पी, यहाँ पर एन एम पी। इसी तरह से एम एल ए, एम एल ए का साउंड एम है तो एन एम एल ए। तो इस तरह से ये सारे के सारे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक देखिए दोस्तों, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल तो यूज करेंगे और क्या क्या लगना चाहिए क्या नहीं लगना चाहिए। अब देखेंगे, ही इज डैश डैश एम पी और एम एल ए, ही इज एम पी एम एल ए। अब यहाँ पर किसका प्रयोग करें, आर्टिकल ए का प्रयोग करें या आर्टिकल एन का प्रयोग करें, एम आ रहा है। अगर इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे तो एम इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स में जाता है, लेकिन यहाँ पर एम से मतलब ही नहीं है, यहाँ पर साउंड से मतलब है। फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है, उस शब्द का पहला उच्चारण क्या है, पहला साउंड क्या है, तो उसका पहला उच्चारण क्या है, इसका एम, एम, एम पी है, एम एल ए, एम पी एम एल ए, तो इसका फर्स्ट साउंड क्या है, एम है। तो जब भी हिंदी के स्वर में आता है, हिंदी के स्वर में जाता है, जिसका जो साउंड है हिंदी के स्वर में जाता है, तो वहां पर एन का प्रयोग करते हैं, और कॉन्सोनेंट्स में जाएगा तो ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एम एल ए यानी एम में जा रहा है तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग है। इसका हो जाएगा ही इज एन, ही इज एन एम एल ए, क्योंकि ये किस में जा रहा है, स्वर में जा रहा है, स्वर में जा रहा है तो एन का प्रयोग है। इसी तरह से ही इज वन आइड मैन, ही इज वन आइड, यहाँ पर इंग्लिश के वोवेल्स की बात करें तो ओ आ रहा है, इंग्लिश के वोवेल्स की ओ आ रहा है,
देखिए इस तरह से अगर ओ से काम चलेगा तो यहाँ पर एन लगना चाहिए। अगर इंग्लिश के वोवेल्स की बात करें तो एन लगना चाहिए, लेकिन इसका साउंड देखेंगे, इसका साउंड क्या है वन, इसका साउंड क्या है वन, और वह किस में आता है हिंदी के कॉन्सोनेंट्स में आता है, हिंदी कॉन्सोनेंट्स में आता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग है, एन का करेंगे, यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। तो ही इज अ वन आइड मैन, ही इज अ वन आइड मैन। इसी तरह से तीसरा देखेंगे, दिस इज यूजफुल बुक, दिस इज यूजफुल बुक। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश वोवेल्स में यू इंग्लिश के वोवेल्स में आता है, लेकिन इसमें यहाँ पर यू का साउंड क्या निकल रहा है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है, य, और यह हिंदी के कॉन्सोनेंट्स में आता है। तो इस तरह से कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन में आता है, तो यहाँ पर यूज करेंगे अ, दिस इज अ यूजफुल बुक। अब आगे बात करेंगे, राम इज ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ एच की बात करेंगे तो एच इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स में आता है, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स में आता है, तो यहाँ पर ए तो लगा नहीं सकते, लेकिन इसका अगर बात करें साउंड की बात करें, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, ये हॉनेस्ट में नहीं है, ये ऑनेस्ट मैन, तो इसका साउंड किस में जा रहा है, ओ में जा रहा है। तो ओ किस में जाता है, हिंदी के स्वरों में जाता है, तो इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे एन ऑनेस्ट मैन, राम इज एन ऑनेस्ट मैन। अब चौथा यूज करेंगे, देखेंगे आई हैव अम्ब्रेला, आई हैव अम्ब्रेला। अगर यू की बात करें, यू इंग्लिश में ही जाता है, इंग्लिश के वोवेल्स में जाता है, लेकिन इसका साउंड की बात करें तो ये अ आ रहा है, यानी कि अ इंग्लिश के भी यू जा रहा है कॉन्सोनेंट्स में, वो सॉरी इंग्लिश हिंदी के में भी अ स्वर में जा रहा है और यू, तो इसका साउंड किस में अ से आ रहा है, तो अ स्वर में जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, आई हैव एन अम्ब्रेला। इसी तरह से देखेंगे, यू आर हम्बल पर्सन, यू आर हम्बल पर्सन। यहाँ पर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो एच इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स में जाता है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हम्बल पर्सन, हम्बल पर्सन। जो यहाँ पर साउंड किसका निकल रहा है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या निकला, ह, यानी कि ह भी हिंदी के कॉन्सोनेंट्स में जाता है, तो इसके क्या करेंगे, यहाँ पर अ का प्रयोग करेंगे, यू आर अ हम्बल पर्सन, यू आर अ हम्बल पर्सन। आगे का, ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आगे का दोस्तों आपने कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है, इसमें ए आना चाहिए या एन आना चाहिए, इसमें सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, होमवर्क दिया है, ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें क्या लगना चाहिए, ए लगना चाहिए या एन लगना चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आंसर। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो शेयर करिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए और अच्छी तरह से ए और एन का प्रयोग करना सीखिए।